से जो वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे ताकि आप जिसको देखकर बड़ी आसानी से घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का खुलकर आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप जो है इसके डिटेल्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं मराठी में डाउनलोड करना तो नीचे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश में चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इंग्लिश में डाउनलोड कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें सभी जानकारी को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि टोटल जो सीट है इसमें वह अलग अलग पोस्ट पे दिया गया है। स्टेनोग्राफर के लिए है, जूनियर क्लर्क के लिए है, प्यून के लिए है। और जो वेटिंग लिस्ट है, जैसे मान लीजिए जिनको जॉब हो जाएगा, उसके बाद वेटिंग में जो है इतने कैंडिडेट को भी रखा जाएगा, जिसमें 146 जो सीट है वो वेटिंग में रखा जाएगा। जूनियर क्लर्क के लिए 700 सीट है और वही प्यून के लिए 318 सीट जो है वेटिंग में रखा जाएगा। तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कीजिएगा उसमें हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे। आप एक बार इसके नोटिफिकेशन को जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट की गई है और क्या क्या मांगा गया है। अब बात करते हैं इसके लिए कैसे आप इसको अप्लाई कीजिएगा। तो जब भी इस पे आप रिक्वायरमेंट पे आइएगा, अब यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ से भी आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ईजिली आप इस पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा अब जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम आपको लिखना है। तो जो भी आपका नाम है वो आप फर्स्ट नेम इसमें लिखिएगा, जो आपका मिडिल नेम है वो इसमें लिखिएगा और जो लास्ट नेम है वो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद दोस्तों अब जो है यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यस कीजिए, नहीं किया है तो नो कीजिए। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप मेल हैं फीमेल हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को इसमें डालिएगा, अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो इसमें डालिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपने ईमेल आईडी को इसमें डालिएगा और अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा, फिर से अपने ईमेल आईडी को इसमें डालिएगा। ये डालने के बाद जो है दोस्तों आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो आपके नियरेस्ट हो यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कीजिएगा। टोटल जो है 3 आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है सिलेक्ट करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको टिक आउट कीजिएगा और नीचे जो है जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें इस कैप्चा को डालकर आपको सबमिट करना है। अब दोस्तों आप इसको टिक आउट करेंगे, फिर इस कैप्चा को फिल कीजिएगा और इसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपको लगता है कि सभी जानकारी आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप इस सभी पे टिक आउट करेंगे। उसके बाद दोस्तों टिक आउट करने के बाद जो है नीचे रिव्यू का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों नीचे जो देखिएगा आप सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कीजिएगा। अब आपके पास दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है वो मिल गया है, जिसको आप इजीली जो है आप इसको नोट आउट कर लीजिए या आपके ईमेल आईडी पे मैसेज के द्वारा जो है भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं अप्लाई पोस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा अब यहाँ पे ऐड अप्लाई न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है।
अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से इजीली जो है अपने पोस्ट का चयन कीजिएगा। 3 पोस्ट आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों किसी कारणवश अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप यहाँ इसके जब साइट पे आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड आप कर चुके हैं, तो लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा अब जो है आपके पास ईमेल जो दिए होंगे उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया होगा, उसको डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और इस फॉर्म को दोस्तों 18 तारीख तक जो है आप भर सकते हैं, 18 दिसंबर तक। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो 3 इसके लिए पोस्ट दिया गया है, तो आप यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों किस जिला में आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस जिला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी जिला के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिसको आपको नीचे करना है। उसके बाद आपके अपने माताजी का नाम इसमें डालिएगा, फिर अपने पिताजी का नाम इसमें डालिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ से मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए, तो जो भी है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपने नेशनलिटी को सिलेक्ट कीजिए, आप जिस भी इंडिया से है इंडिया सेलेक्ट कीजिए, अदर से है अदर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको इसमें डालना होगा, तो जिस भी कास्ट से आप आते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर जनरल से है तो ओपन को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव पेन कार्ड। अगर आपके पास पेन कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे पेन नंबर और पेन पे जो नाम है वो आपको डालना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस कीजिए, नहीं है नो कीजिए। अगर यस करते हैं तो जानकारी डालनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो फिर उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास जो है बैंक का पासबुक है तो आप यस कीजिए। अगर यस करते हैं तो फिर अकाउंट होल्डर नेम आपको लिखना होगा, बैंक नेम आपको इसमें देना होगा और अकाउंट का खाता नंबर जो है वो आपको डालना होगा। अगर आप नो करते हैं तो सिंपली ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप इसको टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद जो है सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हैं, दिव्यांग हैं, तो आप इसको यस कीजिएगा, नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर जो है आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डू योर फैमिली मेंबर जो है न्यायपालिका में काम करती है, अगर करती है तो यस कीजिए, नहीं करती है सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके बाद दोस्तों अगर आपके ऊपर कोई FIR वगैरह है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो है आपसे आपकी जो जानकारी है वो यस या नो में पूछती है कि आपके ऊपर कोई केस उस है या नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालिएगा। फिर सब को यस या नो में जवाब देकर जो है आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही सभी डाटा को सेव और नेक्स्ट करके क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ से आपका एड्रेस पूछता है। सबसे पहले अपने एड्रेस को यहाँ डालिएगा। इसके बाद अपने कंट्री को सिलेक्ट कीजिएगा। आप किस स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों ये जो साइट है थोड़ा स्लो चल रहा है। इसके बाद जो है अपने पिन कोड को आप यहाँ पे डालिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करेंगे, अगर अलग है तो फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है कि आपको जो है मराठी बोलने आता है या नहीं आता है, तो आप यहाँ पे यस या नो में जवाब दीजिएगा। दोस्तों अगर आप नो करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो अगर आपको मराठी आती है तो यस कीजिएगा, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, तो आपको जो है यहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है
तो आप किसके द्वारा जो है किए हुए हैं, एनआईसी के द्वारा किए हुए हैं, एनआईआईटी के द्वारा किए हुए, तो जिसके द्वारा आप किए हुए हैं उसको आपके यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जो है सर्टिफिकेट ईयर आपका क्या है, वो आपको ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आप सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ईयर जो है सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ से जो है आपसे पूछा जाता है कि आपका जो है टाइपिंग स्पीड है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, अगर आप इसको नो करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये आपको यस करना होगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका इंग्लिश टाइपिंग है वो आपको कितना है तो आपको देना होगा। तो सबसे पहले जो है आपकी इंग्लिश जो टाइपिंग है वो कितनी की स्पीड है तो आपको इसमें देना होगा। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट जो इशू है वह किसके द्वारा किया गया है वो आपको यहाँ से चयन करना होगा। इसके बाद जो है टोटल आपका जो नंबर है वो कितना आया है वो आपको इसमें डालना है। इसके बाद जितना नंबर का एग्जाम था वो आपको इसमें डालना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो ग्रेड है, कौन सा ग्रेड आया वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अपने 10th का जो है बोर्ड नेम आपको यहाँ डालना है कि आप किस बोर्ड से जो है पास किए हैं। इसके बाद अपने स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम इसमें डालिएगा। आपका जो है एग्जाम में जो नंबर मिला है, परसेंटेज मिला है, ग्रेड मिला है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों टोटल जो नंबर है आपको कितना मिला वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। टोटल एग्जाम कितना का था वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद दोस्तों कितना परसेंट आया ये ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। फिर अपने जो भी मंथ में आपने पास किया, मंथ और ईयर, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि किस मंथ में आप पास किए और किस ईयर में पास किए, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों 12 की जो जानकारी है वो आपको देनी है। तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको जरूर डालिएगा। इसी तरीके से डिप्लोमा की जानकारी भरनी है, फिर ग्रेजुएशन की जानकारी भरनी है। तो जो आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको देना अनिवार्य है, जरूर उसको दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि आर यू लॉ ग्रेजुएट, अगर आप लॉ ग्रेजुएट किए हैं तो यस या नो में जवाब दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ डालना है, अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देना है। सभी जानकारी को डालने के बाद सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने और पेमेंट करने की बारी आ गया, जहाँ पे सबसे पहले जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो कि 80 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपने सिग्नेचर को आप अपलोड कीजिएगा जिसका जो साइज है 80 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है दोस्तों आपके पास जो है कोई प्रूफ आईडी जो है वो आपको अपलोड करना है जो 100 KB से 202 MB के बीच में होना चाहिए। ये आपका PDF में भी होगा तो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर 12 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो इसका सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, अगर नहीं किए तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों सभी जानकारी को फिल करके जब नीचे आएगा तो आपको जितना पेमेंट लगेगा वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस सभी को टिक आउट करेंगे। टिक आउट करने के बाद जो है सभी को टिक आउट कीजिएगा, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। दोस्तों सभी जानकारी को एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद ओके का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप दोस्तों सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। एक बार जब भी आप इस फॉर्म को भरिएगा अपने पिक्चर को एक बार जरूर प्रीव्यू कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपको जो है पेमेंट गेटवे पर लेकर चलाएगा, जहाँ पे आप अपने कार्ड नंबर को और एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम डालकर जो है यहाँ से अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर किसी तरह का इंक्वायरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपको देते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।